राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम द्विवेदी युग की बात करेंगे, जिसका जो है 1900 से 1918 ईस्वी इसका कालक्रम माना गया है। और इस युग में कितने कवि हुए और उनका परिचय अथवा और उनकी रचनाएं के विषय में जानेंगे। द्विवेदी युग का परिचय जानेंगे और उनकी रचनाएं जानेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और आपको बहुत लाभ मिलेगा। सिर्फ यूजीसी नेट की परीक्षा ही नहीं, पीजीटी, टीजीटी और बीपीएससी एग्ज़ाम या फिर एस्टेट के एग्ज़ाम तथा अन्य एग्ज़ाम अर्थात बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि द्विवेदी युग का परिचय के विषय में जानते हैं। तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का अगर समय काल देखा जाए तो 1900 से 1918 ईस्वी में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी काल का निर्धारण सन 1893 से 1918 ईस्वी तक तथा उसे नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा गया है। डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का नाम दिया गया है। 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के प्रयासों से काशी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना की गई। नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयोग द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। तो ये वीडियो जो है मैम जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये वीडियो में जो है मैंने सारे रचनाओं को एक साथ द्विवेदी काल को रखा गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। ये मैंने दृष्टि के बुक से लिया है और उसकी जितनी भी रचनाएं द्विवेदी युग के कवि और उसकी रचनाएं हैं वो सभी एक जगह एकत्रित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस रचनाएं को देखते हैं और परीक्षा में अच्छे करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो है रचनाएं हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले जो द्विवेदी के कवि हैं श्रीधर पाठक, जो इनका जो जन्म काल है 1859 से 1928 तक है। मृत्यु उनकी 1928 में हुई है। इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं मनोविनोद 1882 ईस्वी, बाल भूगोल 1885 ईस्वी, जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, श्री गोखले प्रशस्ति 1915 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, भक्ति विवाह 1913 ईस्वी, वनाष्टक 1912 ईस्वी, जॉर्ज वंदना 1911 ईस्वी, आराध्य शोकांजलि 1900 ईस्वी, 1909 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, धन विजय 1900 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी। तो ये सारे जो इनके हैं मौलिक रचनाएं हैं और ये सारे ईस्वी दिए हुए गए हैं। उसके बाद जो दोस्तों हम देखते हैं 13 नंबर इसी की जो मौलिक रचनाएं हैं श्री गोखले गुणाष्टक 1915 ईस्वी, साध्य आटन 1918 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, स्वर्गीय बीना। इसका प्रकाशन बस मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम होगा तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद अनुदित रचनाएं की बात करें तो गरेरिया और दार्शनिक, ऋतु संहार, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, उजरग्राम 1889 ईस्वी, शांत पथिक 1902 ईस्वी। तो ये इनकी मौलिक और अनुदित रचनाएं थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। सेकेंड नंबर जो है जो कवि द्विवेदी युग के आते हैं वे हैं नाथूराम शर्मा शंकर, जो इनका जन्म काल है 1859 से और इनकी मृत्यु काल 1932 है। इनकी रचनाएं के विषय में हम बात करते हैं तो सबसे पहले रचनाएं जो है अनुराग रत्न, दूसरे नंबर पे है शंकर सरोज, उसके बाद जो है गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य है, फोर्थ में है शंकर सर्वस्व जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है।
थर्ड नंबर पे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कवि हैं द्विवेदी काल के हैं, और इनका जन्म जो है 1864 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई है। इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं, काव्य मंजूषा सुमन 1923 ईस्वी, काव्य कुंज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्ज वलिवत्रम, उसके बाद है कविता कलाप 1909 ईस्वी। अनुदित जो रचनाएं हैं, विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभवसार 1902 ईस्वी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कवि हैं द्विवेदी युग के, बाल मुकुंद गुप्त जी, जिनका जन्म 1865 है और उनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं, स्फुट कविता 1905 ईस्वी में। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, जिनका जन्म 1865 ईस्वी से इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई है। और इनकी जो रचनाएं हैं, कबीर कुंडल 1899 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, कृष्ण शतक 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमाधु और वारिधि 1900 ईस्वी। उसके बाद जो है प्रेमाबु प्रश्रवण 1900 ईस्वी, प्रेमाबु प्रवाह 1900 ईस्वी, प्रेम पुष्पोहार 1904 ईस्वी, काव्योपवन 1909 ईस्वी, ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी, पद प्रमोद 1920 ईस्वी, चुभते चौपादे 1924 ईस्वी, पद प्रसून 1925 ईस्वी, उपहार 1928 ईस्वी, बोलचाल 1928 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, चौखे चौपदे 1932 ईस्वी, फूल पत्ते, उसके बाद है कल्पलता 1938 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1944 ईस्वी, दिव्य दोहावली 1946 ईस्वी और हरिओध सतसई 1947 ईस्वी। तो एक दोस्तों में हम लोग देखे थे प्रबंध। तो ये सबसे पहले कि प्रबंध काव्य क्या होता है उसका मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हूँ, और उसको ताकि समझ में आए कि भाई प्रबंध काव्य क्या होता है। तो प्रबंध काव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें किसी घटना या कथा विस्तृत क्रमबद्ध और व्यवस्थित वर्णन होता है, अर्थात जहाँ हर छंद एक दूसरे से कथा के सूत्र में बंधा हुआ होता है, तो उसी को हम लोग प्रबंध काव्य रचनाएं कहते हैं या प्रबंध काव्य कहते हैं। अब इनकी जो प्रबंध काव्य रचनाएं जो है उसे हम देख लेते हैं। प्रिय प्रवास जो है 1914 ईस्वी, इसमें कितने हैं 17 सर्ग हैं। उसके बाद जो है परिजात 1940 ईस्वी, इसमें 15 सर्ग हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में वैदेही वनवास 1940 ईस्वी, 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट जो कवि हैं द्विवेदी युग के लाला भगवान दीन, जिनका जन्म 1866 ईस्वी, उनकी मृत्यु 1930 ईस्वी में हुई है। आइए दोस्तों उनकी रचनाएं के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले रचनाएं जो है वीर छत्रानी, सेकेंड में वीर बालक, उसके बाद वीर पंचरत्न और फोर्थ नंबर नवीन बीन है। टीकाएं उनकी रचनाएं जो है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई, इनकी जो है ये सारी रचनाएं हैं। उसके बाद जो है हम रामचरित्र उपाध्याय की बात करते हैं। इसके द्विवेदी युग के कवि हैं और इनका जन्म जो है 1872 से इनकी मृत्यु जो है 1938 ईस्वी में हुई है। इनकी रचनाएं के विषय में बात करें तो राष्ट्रभक्ति, देवसभा, देवदूत 1918 ईस्वी, उसके बाद है देवी द्रौपदी, भारत भक्ति 1919 ईस्वी, विचित्र विवाह, रामचरित्र चिंतामणि प्रबंध काव्य है, सुक्ति मुक्तावली नीतिपरक काव्य 1915 ईस्वी। उसके बाद हमारे जो दूसरे नेक्स्ट जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के, इनका जन्म जो है 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। रचनाएं जो इनके खंड काव्य हैं मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी। लोचन प्रसाद पांडे नेक्स्ट द्विवेदी युग के कवि हैं और इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1959 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं के विषय में हम बात करेंगे तो देखिए मृगी, दुख मोचन, प्रवासी, उसके बाद है नीति कविता 1906 ईस्वी, मेवाड़ गाथा उसके 1914 ईस्वी, महानदी, उसके बाद है पद पुष्पांजलि जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं रूप नारायण पांडे जी, जिनका जन्म 1884 में हुआ और उनकी मृत्यु 1959 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं पराग 1924 ईस्वी, वन वैभव, दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और इनके जो जन्म है 1883 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीना, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। नेक्स्ट जो द्विवेदी युग के कवि हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न, इनका जो जन्म हुआ 1881 और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं मातृवंदना, उसके बाद है हिंदी माघ। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो कवि हैं कामता प्रसाद गुरु जी हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1875 में हुआ और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं भौमासुर वध ब्रजभाषा का है, विनय पचासा ब्रजभाषा, पद पुष्पावली, खरी बोली, दासी रानी, शिवाजी, ये सारे इनके कामता प्रसाद जी की रचनाएं हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो द्विवेदी युग के कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जन्म जो हुआ 1873 और इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई है। रचनाएं की बात करें तो सबसे पहले है मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, अमलतास नए सन 1910 का स्वागत, बसंत वियोग। उसके बाद है नवीन संवत्सर का बारात का नवीन संस्कार भागत 1967 ईस्वी। उसके बाद है धराधर धावन, ये सारे इनकी राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं। उसके बाद जो हम सबसे अंतिम कवि और जो द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई है। इनकी रचनाएं की बात करें तो मौलिक काव्य जिसमें कि प्रबंध काव्य साकेत 1931 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, खंड काव्य रचनाएं जो हैं शक्ति 1927 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, नहुस 1940 ईस्वी, पंचवटी 1925, जयद्रथ वध 1910, सरंधी 1927, वक्सहार 1940, वन वैभव 1940, हिडिम्बा 1950, रंग में भंग 1909, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं। सिद्धराज जो है 1936 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, कुणाल गीत 1942 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, रत्नावली 1960 ईस्वी, किसान 1918 ईस्वी, अजीत 1946 ईस्वी। तो ये सारे इनके मैथिली शरण गुप्त जी की खंड काव्य रचनाएं हैं। अब उनकी जो रचनाएं अनुदित काव्य रचनाएं के विषय में देखते हैं तो प्लासी का युद्ध 1914 ईस्वी, विहरणी ब्रंजगना, उसके बाद है मेघनाद वध 1927 ईस्वी, वीत संहार 1938 ईस्वी, स्वप्न वासुदत्ता, उसके बाद जो है प्रतिमा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रचनाएं हैं अभिषेक, और उसके बाद जो है सबसे अंतिम रचनाएं जो है अभिमारक है। तो ये सारे जो है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के व्यू से, जो आपको आने वाले भावी एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।